बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनालिसिस एल्गोरिथम की सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे एक सिंपल एग्जांपल के साथ, जिसके अंदर हम जो है वो मैक्सिमम ऑफ द अरे एलिमेंट को फाइंड आउट करने की एग्जांपल के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और इसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी एल्गोरिथम का एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो इसके हमारे पास स्टार्ट में हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक हमने शुरू से एक मॉडल को हमने ज़हन में रखना है कि हम जो भी एग्जीक्यूशन जिस भी सिस्टम के ऊपर कर रहे होंगे उसके ऊपर हम एक वक्त में एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे और हर इंस्ट्रक्शन जो है वो यूनिट टाइम पीरियड लेके रन होने के लिए, और इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं या जो भी डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो फिक्स्ड साइज का है। और इसके अंदर हमारे पास जो रैम भी हमने यूज की है वो फिक्स्ड साइज की है। इसके अंदर हमारे पास जो एल्गोरिदम है उसके अंदर हमारे पास कुछ हम इसके प्रिमिटिव ऑपरेशंस के ऊपर हम फोकस करेंगे। प्रिमिटिव ऑपरेशन से क्या मुराद है कि आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन या आपके पास दो चीज़ों का कंपैरिजन या आप किसी चीज़ को असाइन कर रहे हैं, तो ये आपके प्रिमिटिव ऑपरेशंस कहलाए जाते हैं। अब इसके अंदर अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास इस एल्गो के अंदर हो क्या रहा है कि हमने करंट मैक्स एक वेरिएबल लेकर उसको हमने क्या किया है कि ए ऑफ 0 लोकेशन की वैल्यू जो है वो हमने असाइन की है। उसके बाद हमने लूप को 1 से लेके n तक चलाया है और a ऑफ 1 की लोकेशन को 0 लोकेशन की वैल्यू से कंपेयर किया है, और इसी तरह हम n को इंक्रीमेंट करके हर बारी जो है वो i की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे। तो हम शुरू के अंदर जब a ऑफ 1 की लोकेशन को a ऑफ 0 के साथ कंपेयर करते हुए देखेंगे, अगर तो वैल्यू a ऑफ 1 की ग्रेटर है तो हम करंट मैक्स को a ऑफ 1 की लोकेशन से रिप्लेस कर देंगे, और उसके बाद हम फिर से i को इंक्रीमेंट करके a ऑफ 2 की लोकेशन को उसके बाद करंट मैक्स की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, और इस तरह हम ये रिपीट करते रहेंगे अनटिल अनलेस कि जब ये लूप से बाहर आएगा तो करंट मैक्स के अंदर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी होगी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमारे एल्गो के अंदर जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने परफॉर्म हो रहे हैं। अगर हम गौर से देखें तो ये जो पहली वाली स्टेटमेंट है करंट मैक्स इज इक्वल टू ए डॉट ए जो है वो 0 लोकेशन इसको असाइन हो रहा है। तो इसके अंदर अगर हम गौर से देखें तो हमारे दो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो हमने अरे की लोकेशन ए ऑफ 0 को एक्सेस किया और उसके बाद हमने इसको करंट मैक्स को असाइन किया। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो गए? 2। तो हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन 2 यहाँ पर मेंशन किए हैं। उसके बाद फॉर लूप आ जाता है। फॉर लूप के अंदर आप देखें कि 3 पोर्शंस हैं इसके। पहले पोर्शन के अंदर आपने आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया और ये हमेशा वंस अ टाइम टोटल लूप के अंदर एक ही दफा होगा। तो हमने कहा कि ये जो i इज इक्वल टू 1 क्योंकि एक दफा हुआ है तो ये यूनिट टाइम पीरियड के अंदर उसने इसको असाइन कर दिया। उसके बाद आपका लूप जो है 1 से लेके n तक कंप्लीट चलेगा। तो आपने कहा कि ये लूप का जो कंडीशन है ये कहां तक चली? n टाइम्स तक चली। और उसके बाद ये जो लास्ट वाली पोस्ट इंक्रीमेंट है वो स्टार्ट कहां से हो रही है? 2 से, और एंड कहां पर होगी? n के ऊपर आके होगी। तो ये आपके पास टोटल कितने टाइम्स तक चली? n माइनस 1 टाइम तक चली। अगर ये आपके पास n टाइम तक चली है तो ये क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रही है तो ये आपके पास n माइनस 1 टाइम तक चली है। तो जब हम इस टोटल इक्वेशन को सम अप करेंगे तो 1 प्लस n माइनस 1, तो ये आपके पास 2n इसका टाइम पीरियड निकलता है। अच्छा, अब अगर ये आपके पास लूप जो है इसकी स्टेटमेंट 2n टाइम्स तक चली है तो ये जो अंदर लूप आया है ये एक टाइम कम इसके अंदर आया है। उसकी वजह क्या है कि जो आपकी फाइनल कंडीशन जब चेक हुई थी तो उसके बाद लूप आपके पास अंदर नहीं आया था। तो आपके पास जो इसकी स्टेटमेंट के ऊपर आप देखें कि एक तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है वो कितने परफॉर्म हो रहे हैं? 2। एक तो आपने अरे की लोकेशन को एक्सेस किया और उसके बाद इसको करंट मैक्स के साथ कंपेयर किया। तो जब आपने इसको कंपेयर किया है तो ये 2 ऑपरेशंस हो गए, और ये 2 ऑपरेशन बार बार कितनी दफा रिपीट हुए हैं? n माइनस 1 टाइम्स तक रिपीट हुए हैं। इसी तरह आपकी करंट मैक्स को a ऑफ i की लोकेशन जो है वो आपने असाइन की है। तो इसके अंदर भी 2 ऑपरेशन हो रहे हैं। एक तो ai की लोकेशन को आपने एक्सेस किया और इसको फिर करंट मैक्स को जो था वो असाइन किया। तो आपके पास ये टोटल कितने ऑपरेशन हुए? 2। और ये 2 ऑपरेशन कितनी टाइम्स तक रिपीट हो रहे हैं? कि n माइनस 1 टाइम तक रिपीट हो रहे हैं। तो और जो आखिर में जब ये लूप से बाहर आएगा तो फिर उसने सिंपली क्या करना है कि करंट मैक्स की वैल्यू को रिटर्न कर देना है। तो ये काम कितनी देर में हो जाएगा? जी बिल्कुल, कांस्टेंट टाइम पीरियड के अंदर। तो आपके पास क्योंकि ये सिंपल एक प्रिमिटिव ऑपरेशन है तो ये आपने 1 यूनिट टाइम पीरियड इसका लिखा कि इसके अंदर ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम इस सारे टोटल ऑपरेशंस को सम अप करते हैं और सम अप करके इसको हम जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनती है वो बनती है 6n माइनस 1। तो यानी कि इस टोटल एल्गो के अंदर जो आपके पास वैल्यूज, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो प्रिमिटिव ऑपरेशंस है इनके अंदर हमारे पास वर्स्ट केस इसका एनालिसिस जो है वो क्या बनने
जाएगा। तो वर्स्ट केस एनालिसिस के लिए हमारे पास जो है इस वक्त तो मैंने आपको एक जनरल सी बात जो है इसके अंदर एक्सप्लेन कर रही हूँ डिटेल के अंदर, लेकिन लेटर ऑन हम इसको देखेंगे कि वर्स्ट केस एनालिसिस निकालते वक्त हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देंगे, लो टर्म्स को इग्नोर कर देंगे और हमारा फोकस जो होगा वो सिर्फ हायर टर्म के ऊपर होगा। तो हम उसका एनालिसिस इजीली दे सकते हैं कि इसका वर्स्ट केस एनालिसिस क्या बन रहा है। लेकिन यहाँ पर उसने इसको थोड़ी सी डिटेल फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन करने के होते हुए बताया है कि अगर हम सपोज करें कि ए जो था वो टाइम टेकन बाय द फास्टेस्ट परमिटिव ऑपरेशन, हम कहते हैं कि जी असाइनमेंट जो था वो सबसे फास्टेस्ट ऑपरेशन था, या हम कहते हैं कि अरे को एक्सेस करना सबसे फास्टेस्ट ऑपरेशन था, या हम कहते हैं कंपैरिजन करना सबसे फास्टेस्ट ऑपरेशन था। तो हम कह रहे हैं कि ए जो है वो सबसे फास्टेस्ट टाइम पीरियड था परमिटिव किसी भी परमिटिव ऑपरेशन का, और बी जो था वो सबसे स्लोस्ट टाइम पीरियड था किसी भी परमिटिव ऑपरेशन का। तो फिर उस केस के अंदर हमारे पास जो टाइम पीरियड इसको लग रहा है इस एल्गो को रन होने के लिए वो वेरी करेगा। 6n-1 ऑपरेशन का टाइम पीरियड जो है वो वेरी करेगा मिनिमम से लेकर मैक्सिमम की रेंज के अंदर। तो फिर हमारे पास इनडायरेक्ट वे में हमारा ये जो टाइम पीरियड है ये बाउंडेड है या ये हमारे पास फिक्स है या बाउंड हुआ हुआ है इन दो लीनियर फंक्शंस के दरमियान। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके अंदर अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या इससे मुतालिक कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे थोड़ी सी हार्डर प्रॉब्लम जो होगी उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम फिर फर्दर आगे अपने कोर्स के अंदर इन चीज़ों को लेकर चलेंगे। थैंक यू।